आप देख रहे हैं पारिजात भारत समाचार। गाडगे यूथ ब्रिगेड के नेतृत्व में सामाजिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गाडगे यूथ ब्रिगेड ने सामाजिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत गाडगे गौतम बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर किया गया। ये सामाजिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन गाडगे यूथ ब्रिगेड के संरक्षक अमरदीप सिंह माथुर के नेतृत्व में किया गया है। बता दें कि गाडगे यूथ ब्रिगेड ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं गाडगे यूथ ब्रिगेड जल्द ही प्रदेश में धोबी समाज का नाम रोशन करने के लिए आंदोलन करेगा और राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करके धोबी समाज की आवाज को बुलंद करेगा, साथ ही समाज के उत्थान के लिए आवाज उठाएगा। कार्यक्रम में एकता का परिचय देते हुए प्रदेश के कोने कोने से धोबी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामाजिक संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अमरदीप सिंह माथुर ने बताया कि जिस समाज का नेतृत्व करने वाला नहीं है, तब तक वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आगे देखते रहिए जितेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए हम बात करते हैं गाडगे यूथ ब्रिगेड के संरक्षक अमरदीप सिंह माथुर से, जिन्होंने धोबी समाज के उत्थान के लिए क्या कुछ कहा। सभी महापुरुषों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आज इस सम्मानित मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे अभिभावक श्री राजवंशी जी और सारे लोग हमारे सम्मानीय हैं, रीना दीदी हैं, मलखे जी हैं और जेलर साहब हैं और श्री राम जी हैं लखीमपुर खीरी से और हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय सर और सबका और ये सभी हमारे वरिष्ठ साथी हैं। लेकिन हकीकत में इस हाल में ना हो तो अमरदीप माथुर जीरो, मैं कुछ नहीं हूं, ये समझ लीजिए। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी जो है कहा था, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग उसको गंभीरता मतलब जो है आम आदमी पार्टी के माध्यम से विधायक बनेंगे तो उनको समाज की आवाज उठाने से पहले एक बार अरविंद केजरीवाल की तरफ देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो है समाज वो मतलब हमारी आवाज उठाने से नाराज हो जाए। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी में समाज के एक सांसद थे यशवीर डोडी नगीना से। आप ये समझ लीजिए कि हमारा समाज उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात में आता है और अनुसूचित जात के साथ यानी कि जो भी हक अधिकार होते हैं वो हमारे भी होते हैं। आप समझिए कि क्या कहते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण मतलब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन बिल जो संसद में हुआ था कि जो हमारे समाज के सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनको वनवादी समाज के लोग यानी कि उनका ड्यू प्रमोशन नहीं करते हैं, तो उससे एक बिल आया था। तो मुलायम सिंह देखिए धोबी समाज का नेता और अपने ही समाज के हजारों लाखों अधिकारियों के खिलाफ उसने यानी कि संसद में बिल फाड़ने का प्रयास किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे लोग किसी दूसरे राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से विधानसभा या संसद में घुसने का प्रयास करते हैं तो साथियों वो अपने समाज की आवाज नहीं बनते हैं, वो अपने यानी कि उन मालिकों की गुलामी करने का प्रयास करते हैं, भले ही उस प्रयास में उनके खुद के समाज का गला क्यों न काटा जा रहा हो। तो मैं ऐसे सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि लालच में मत पड़िए। विधायक और सांसद का मतलब होता है प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अपने समाज की आवाज। लेकिन जब अपने समाज की आवाज उठाने के लिए फ्री नहीं है तो ऐसी विधायकी और ऐसी सांसदी को अमरदीप सिंह माथुर लाख मारता है। के बैनर तले धोबी समाज के युवाओं के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कहना चाहोगे? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश में हमारा समाज एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो इस देश में आरक्षण था वो जाति से मतलब जो है अस्पृश्यता के आधार पर था। लेकिन केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में तमाम तरह की इस तरह की शक्तियाँ सत्ता में थी। उन लोगों ने पूरे धोबी समाज को कहीं पे जो है उसको ओबीसी में डाल दिया, कहीं पे एससी में डाल दिया। एमपी जैसे प्रदेशों की हालत तो इतनी खराब है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में वो अनुसूचित जात में आते हैं और बाकी यानी कि जितने उसके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वो ओबीसी में आते हैं। तो ये जो षड्यंत्र है कि धोबी समाज पूरे देश में और प्रदेश में एकजुटता स्थापित न कर पाए, उस षड्यंत्र को हम लोग पूरे देश में एक मिशन चला के गाडगे यूथ ब्रिगेड समाज निर्माण की प्रक्रिया में लगा है। मानव काशीराम साहब के पैटर्न पे हम लोग उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश में अभी तो उत्तर प्रदेश में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारे समाज की जो भी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी है वो जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हमारे समाज के यहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक युवा अपने आप में नेता है, अपने जिले का नेता है, अपने प्रदेश का नेता है और सब लोग मिल के यहाँ से आज हम लोगों ने जो 5 सूत्री एजेंडा जो है डिसाइड किया था उस एजेंडे से
जो एक कंफ्यूजन निकलेगी, जो नीतियाँ बनेंगी, उसको हम लोग जमीन पर उतारेंगे और पूरे देश में धोबी समाज के वर्चस्व को स्थापित करेंगे और हमारा जो हक अधिकार है उसको हर हाल में हम लेके रहेंगे। जिस प्रकार आपने कहा कि हम श्री काशीराम जी की तरह ही मिशन मूवमेंट लेके चल रहे हैं, ऐसे ही एक मूवमेंट कुछ वर्ष पहले भीम आर्मी एक संगठन आया था जाटव समाज का, उनने एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करी और आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। क्या हम मान के चले कि गाडगे यूथ ब्रिगेड आने वाले टाइम में राजनीतिक पार्टी बना के धोबी समाज के अपने युवाओं को चुनाव लड़वाएगा और संसद भवन तक पहुंचाएगा? देखिए, ऐसा है, हम सब लोग जो है बार काशीराम साहब के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर भाई को हमारी बधाई को सांसद करके उन्होंने पार्टी बना ली, बहुजन समाज पार्टी भी है। तो देखिए, बहुजन आंदोलन के सिपाही होने के नाते हमारा सबको एक ही संदेश है कि हम लोग कुछ भी करें, लेकिन कोशिश करें कि बहुजन पूरे देश में बहुजन आंदोलन कमजोर ना पड़े। और भले ही उन्होंने पार्टी बना ली या और दूसरी समाज के जो लोग हैं जिनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी समाज बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। आगे हम लोग जो है अपनी हिस्सेदारी लेने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी तैयारी हो जाती है तो हम लोग भी उस स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि अब किसी के दया पे हम लोग नहीं टिकेंगे कि पता लगा हमारे लोग पार्टियों में जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, छोटे मोटे पद उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन भागीदारी के नाम पे उनको सिंगा दिखा दिया जाता है। ये होता है कि उनको क्या कहते हैं, चुनाव में उतारा नहीं जाता है, केवल उनसे काम करवा लिया जाता है, दरी बिछवाई जाती, कुर्सियाँ बिछवाई जाती है। लेकिन हम लोग आज यहाँ ये डिसाइड करके जा रहे हैं कि अब हमारे लोग केवल दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे और हमारी जो हमारा हक अधिकार हमारी संख्या के आधार से, मैंने जैसे अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की हमारी बड़ी आबादी है और देश में दूसरे नंबर की बड़ी आबादी है। तो हमारे जो राजनीतिक हमारी हिस्सेदारी है वो है कहाँ? तो हम उस हिस्सेदारी को किसी भी हाल में, चाहे वो बहुजन समाज का नेता हो, चाहे वो किसी दूसरे समाज का नेता हो, अब वो समय आ गया है कि हमारी हिस्सेदारी हम किसी को खाने नहीं देंगे। वो हिस्सेदारी हमारे समाज के सारे ये जो नेतृत्वकर्ता खड़े हैं वो हिस्सेदारी पे क्लेम करेंगे और उसको हासिल करके रहेंगे। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से खासकर रजक धोबी समाज के उन युवाओं से क्या कहेंगे अमरदीप सिंह माथुर, जो एक छोटे पद के लालच में हर किसी पार्टी के नेता के पीछे एक चपलूस बन के चलते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, ऐसा है, वो सारे भाई हमारे समाज के भाई हैं और हम उनकी कोई आलोचना नहीं करते हैं। समस्या ये है कि उनकी राजनीतिक समझ में समस्या है। कहते हैं ना कि अगर हमारे पास घर बनाने, अपना खुद का घर बनाने की क्षमता है तो हम किराए के मकान में क्यों रहेंगे। मैं उनसे अपील करता हूँ कि अपने साथ आए और हम लोग एक अपना घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के साथ मिलकर अपना घर बनाए, किराए का मकान छोड़े, क्योंकि वहाँ रोज जो मकान मालिक है उनके साथ अपमान व्यवहार करता है। जब तक जरूरत होती है उनको साथ रखता है, इसके बाद साथ बात बाहर कर देते हैं। और आज तक देखिए, हमारे समाज के युवा सारी पार्टियों में किसी का नाम नहीं लूंगा, आज अपने समाज के लिए एक टिकट नहीं दिलवा सकते, एक हिस्सेदारी नहीं दिलवा सकते। अगर यकीन ना हो तो उससे जरा कह के देखिए। हमने सारी पार्टियों में देखा है कि केवल हमारे लोग वहाँ बिरादरी का वोट ट्रांसफर करवाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस नेता के पीछे वो काम कर रहे हैं अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए आवाज उठा सके। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि ये सब काम बंद कर दें, इससे हमारा समाज कमजोर हो रहा है। मानव कांशीराम साहब ने किताब लिखी थी चमचा युग, तो आपको मैं बता दूं कि राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे समाज को एक चमचे की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में उसे हिस्सेदारी नहीं देंगे। और ना ही हमारे समाज के लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, छोटे मोटे पदों में जो है विलम्ब जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और हमारे समाज का एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि सपोज धोबी समाज का, यानी कि उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, उसकी अरबों की कीमत है उसके वोट की, लेकिन हमारे समाज के नासमझ युवा उसको 10-10 रुपए में, 70,000 रुपए में बेच के चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब काम बंद कर दीजिए और आइए, आप सभी का स्वागत है। अपना घर मजबूत करते हैं और मानव कांशीराम साहब की देखने कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देश में सब कुछ करके दिखाया है और हम लोग उनके आदर्शों पे चलते हैं और हम लोग भी ये सब करके दिखाएंगे। और ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए और आपकी जो काबिलियत है आप अपने से कम काबिल लोगों के पीछे काम करें। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी काबिलियत को गाडगे यूथ ब्रिगेड में लगाएं और अपने समाज को, जो उसका गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को दोबारा बनाने के लिए। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं,
वहाँ पर केजरीवाल जी ने भी धोबी कार्ड खेला है। वहाँ से एक सीट पे देवली विधानसभा है, वहाँ से धोबी समाज के निगम पार्षद प्रेम चौहान को टिकट दी गई है। उस बारे में क्या कहेंगे? प्रेम चौहान, मैं जाता हूँ उनसे, खिला तो नहीं हूँ, लेकिन वार्ता हुई है, हमारी शुभकामनाएं हैं। और लेकिन समस्या क्या है कि देखिए, जब दूसरी पार्टी हो, देखिए गैर धोबी समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो मुखिया हैं, आप क्या समझते हो, आपकी बिरादरी के व्यक्ति को नेता बनाएंगे? क्या वो अपने समाज की उस तरह की मुखर आवाज उठा सकते हैं जो गार्जियन यूथ ब्रिगेड उठाता है? वहाँ हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।